नमस्कार। आज मैं आपको वाराणसी के सुदर्शन जी महाराज की एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक ऐसी घटना थी जो प्रत्यक्ष में हुई थी। सुदर्शन जी महाराज बहुत बड़े साधक थे। गंगा किनारे बैठ कर के वे माता छिन्नमस्ता की आराधना करते थे। उनके साधक थे बहुत बड़े और बहुत अच्छे साधक थे। अच्छे से मतलब किसी का बुरा ना चाहने वाले, अच्छी तरह से माता की साधना करने वाले, माता का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले, माता का साक्षात्कार प्राप्त करने वाले। तो वो बैठे थे, तो इतने में गंगा जी के किनारे साधना करते वक्त एक वहाँ का एक काफ़ी अच्छा एक दबंग व्यक्ति था, जो एक ज़मींदार था। वो वहाँ से निकला। उसने परीक्षा लेने के लिए मजाक मजाक में सुदर्शन जी महाराज से कहा कि गंगा जी की आप प्रार्थना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, ऐसा क्या है गंगा जी में? तो सुदर्शन जी महाराज ने कहा कि कुछ नहीं, पूजन कर रहा हूँ। लेकिन वो बार बार पूछता रहा, जिससे कि सुदर्शन जी महाराज को क्रोध आ गया। तो उन्होंने कहा कि गंगा जी के अंदर खरगोश और उसके बच्चे हैं, जा निकाल दे। अब इस बात से वो ज़मींदार चिढ़ गया। उसने कहा कि अब तो तुमको प्रत्यक्ष दिखाना ही पड़ेगा कि खरगोश और उसके बच्चे गंगा जी में हैं या नहीं है, नहीं तो तुमको झूठा साधक मान लिया जाएगा। बार बार ऐसा कहने लगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, निकाल लो। अब गोताखोर लगाए गए। गोताखोरों ने 3 या 4 बार निकाला, कुछ नहीं मिला। अब वो भी असमंजस में पड़ गए और साधक जी भी, सुदर्शन जी भी असमंजस में पड़ गए कि ये क्या हुआ। फिर भी उन्होंने कहा कि एक माता ने उनका छिन्नमस्ता का ध्यान किया और उन्होंने कहा कि एक काम किया और एक बार और देखो। तो उस बार उन्होंने, जब गोताखोरों ने छलांग लगाई, तो उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद खरगोश और उसके 2 बच्चे निकले उसमें से जीवित, और उछलते हुए बाहर आकर भाग गए। अब ज़मींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सुदर्शन जी के चरण पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगी। सुदर्शन जी उठे, संध्या के समय अपने घर की तरफ जाने लगे। तो आगे गए तो देखा झाड़ियों के बीच में एक छोटी सी सुंदर कन्या खड़ी हुई, और उसने पकड़ करके सुदर्शन जी से कहा कि नीचे झुको। जब सुदर्शन जी नीचे झुके तो उस कन्या ने उनके गाल पर एक तमाचा लगा दिया धीरे से, और कहा, देख, तूने तो कह दिया कि गंगा जी के अंदर खरगोश हैं, और तेरे कार्य के लिए मुझे गंगा जी के अंदर छलांग लगानी पड़ी, तो देख मेरे छोटे छोटे वस्त्र भी फट गए। इस तरह से माता ने उनका कार्य पूर्ण करा। ये माता छिन्नमस्तिका थीं, जो 10 महाविद्याओं में से एक हैं। साधना इनकी कठिन है, गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए, श्रेष्ठ साधक के सानिध्य में करनी चाहिए। तो माता छिन्नमस्ता इस तरीके से कृपा करती हैं। उनका जो रूप है भले ही रौद्र है। माता जगदम्बिका के सामने जब उनकी सखियां जया विजया भूख प्यास से व्याकुल हो रही थीं, तो माता ने अपने ही सिर का छेदन करके और उस रक्त की जो धार थी वो जया विजया के और तीसरी अपने मुंह में उन्होंने दी। ये दिखाता है कि जगत का पालन पोषण करती हैं, वे जगत का कल्याण करने के लिए अपना सब कुछ दे देती हैं। तो माता के किसी भी रूप से भयभीत ना हो। आप ध्यान से माता छिन्नमस्तिका की आराधना कर सकते हैं, लेकिन किसी साधक के अधीन रहकर, अच्छे साधक के। और वैसे आप चाहें तो पूजन कर सकते हैं। पूजन आप उनका किसी भी रूप में कर सकते हैं, लेकिन अगर साधना कर रहे हैं तब गुरु की आवश्यकता ज़रूर होगी। जय माता दी।